रुको जरा। एक बात बताऊं पारुल, हाँ जी बताओ। मेरे घर को ने मेरी शादी के लिए 3 लड़कियों के फोटो रखे थे मेरे सामने और उनमें से मैंने तुझे पसंद करके तेरे से शादी करी। अच्छा जी। हाँ जी। और तेने कैसे पसंद करा मुझे? मैं ना बता रही। बताना यार, जब हमने बताई तो तू भी बता। अरे वो तो मेरे घर को ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, वरना तुम जैसो को तो मैं मुंह भी ना लगाती। ये क्या हो गया? 500 रुपए उधार दे दो मुझे, अगर वापस ना करे तो शादी कर लेना मुझसे। अगर फुल्ली हुई रोटी पसंद है ना, तो फुल्ला हुआ मुंह भी पसंद करना पड़ेगा। ये लो चाय। थैंक यू। ठंडी चाय दिए फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। एक बार लड़ ले फिर देख, सारी छुट्टियां अपने मायके बिता के आऊंगी। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लड़ने का बहाना तो मैं भी नहीं दूंगा। मुझे भी पता है, जैसे मैंने कुछ बोला तुम मायके निकल जाओगी। इतनी जोर से तो मुझे टेबल से भी नहीं लगी थी जितनी जोर से मेरी बाजू खींच दी। अब तो मैं 2 महीने नहीं आती मायके से। मेरी बात तो सुनो, मैंने किया क्या? तो गाइस आजकल लड़कियों के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। कोई ड्राम में पेल दे रही है भाई, कोई कुकर में पेल दे रही है, कोई खाई में धक्को दे रही है, कोई शादी से पहले मार देवे, कोई शादी के बाद में मार दे रही है। इनको दिमाग को नापो तो भाई कब चटक जाए। मेरी वाली बढ़िया है, सालों दिमाग ही ना आया हमें तो। कुछ बोला आपने? ना कुछ ना बोला। आज तो बिरयानी खुआ के लाऊं 370 की। चल मैं 2 प्लेट खाऊंगी। हाँ 2 खा, तू 4 खा। खाए तो भी ना उठाऊंगा, बता। रुको जरा। जी तुम मुझसे कितना प्यार करो? मैं तो बहुत प्यार करूं पारुल तेरे से। कभी मेरे साथ बेवफाई तो ना करो। तेरी चौखट से सर उठाऊं तो बेवफा कहना, तेरे अलावा किसी को चाहूं तो बेवफा कहना। अच्छा अगर कभी शक हो मेरी मोहब्बत पर जाने मन, अच्छा तो रख देना मेरी हथेली पर जहर। ठीक है। तुझे ना खिलाऊं तो बेवफा कहना। गुस्सा आना मर्द की निशानी है, और उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। भैया एक बार को जंगल में जाकर घायल शेर को छेड़ा जा सकता, लेकिन अगर तुम्हारी घरवाली ने सिर पे ऐसा करके कपड़ा बांध रखा तो उसे नहीं, क्योंकि इस रूप में घरवाली सनी देओल से भी ज्यादा घातक हो। सनी देओल ने तो वे सातों के साथ लपेटे थे, घरवाली पूरे के पूरे कुनबे को लपेटे है। बिना वजह तो नहीं मिले होंगे आप हमें, शायद पिछले जन्म के कुछ कलेश बाकी रह गए होंगे। तेनू जमा शर्म नहीं आउंदी? तू मैनू धोखा दे रहा है। मैं 1 दिन लिए पेके गई हां, मगरों तो मेरी सहेली नू बुला लिया। यार तेनू मेरा धोखा नजर आ रहा, तेनू अपना धोखा नहीं नजर आउंदा। की कीता मैं? तू कह के गई है मैं कल आऊंगी, तू आज ही आ गई है। सुनो जी। हाँ देखो हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर आप कभी लेके गए? अरे मैंने उससे 4-5 बार पूछा, पर वो मना कर देती है। रुको जरा। जी हाँ, मुझे ना एक बात का बहुत डर लगा रहा है। किस बात का डर? देखियो कहीं ना कहीं रोज सुनने को मिलती रहे, आज उसने अपनी पत्नी छोड़ दी, आज फलाने ने अपनी पत्नी छोड़ दी। कहीं तुम तो ना छोड़ दो मुझे। मैं पागल है क्या? इस मामले में बहुत लॉयल हूँ मैं। अच्छा जी। मैंने तो आज तक वे ना छोड़ी जो तेरे से पहले पकड़ रखी थी। बस कुछ दिन और सो लो, फिर सुबह उठ के बालकू का लंच पैक करने का टाइम आने वाला है। हर तीसरे चौथे दिन सुनने को मिलता है कि आज 4 बच्चे की माँ भाग गई, कभी 3 बच्चों की माँ भाग गई, कभी 2 बच्चों की माँ भाग गई। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है।
मुझे तकलीफ इस बात की है कि सिर्फ बच्चों की माएं ही क्यों भाग रही है। क्या बच्चों के बाप को कोई भगाने वाला नहीं है? क्या बच्चों के बाप को भागने का हक नहीं है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो क्या फिर से चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी? खत्म, बाय बाय, टाटा। अब तो रात को 12 बजे यहाँ पे कमजोरी की दवाई लेकर आई थी, कमजोरी इतनी आ रही, कमजोरी की दवाई का ढक्कन ही ना खुला। जो बीवी से डर जाता है वही तो वक्त पर घर जाता है। जो औरत 1 मिनट में कहना मान ले उसको माँ कहते हैं, और जो 3 मिनट में मान ले उसको बहन कहते हैं, और जो 5 मिनट में माने उसको बेटी कहते हैं, और जो जिंदगी भर न माने उसको बीवी कहते हैं। जो औरत अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। चल कॉफी पीवांगे। कॉफी पिया दोगे तुम? तुम्हारे चाय तो बिगर दूध की बने। आदमी गलती करके ही सीखता है, ध्यान दीजिए, आदमी, औरतें नहीं। सुनो, हाँ? मैं मायके जा रही हूँ, क्या आपको मेरी याद आएगी? अरे याद आएगी कैसे, याद आने से पहले तुम चली आती हो। सुनो, हाँ इतनी देर से खड़े हो, क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि ऊपर वाले ने बचपना दिया, छीन लिया, ऐशो आराम दी, छीन ली, सुकून दिया, छीन लिया। हाँ तो बीवी देके क्या भूल गया? क्या मतलब? बीवी देके क्या भूल गया कि जब बीवी आती है तो ये सारी चीजें वापस ले आती है। तुम कितनी खूबसूरत हो ना, कितनी प्यारी लगती हो। ओ बेबी, काश मैं भी ये कह पाती। कोई बात ना है, तुम भी मेरी तरह मजाक कर लो। आप अपनी बीवी से डरते हो? मना कर रही है जी। सुनिए, क्या हुआ है आपको? मैं देख रही हूँ आप काफी दिनों से इतना उदास उदास लग रहे हो। कोई बात हो तो मुझे बताओ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? यही कि पत्नी से छुटकारा कैसे पाए। क्या? पत्थरी से छुटकारा कैसे पाए, गुर्दे की। अबे साले। ये तो है। बड़ा दर्द देती है पत्नी। क्या? बड़ा दर्द देती है पत्थरी। जब तक मैं जानू पता लगे किस बात पर नाराज हो रही, तब तक किसी और बात पर नाराज हो जा। भाई ससुराल गया था, 4 दिन से साग खिला रहे थे। 5वें दिन में उठ कर बोला, माँ खेत दिखा दो, मैं खुद ही चली अम्मा। पड़ोसन की डीपी जूम करके देख रहा था, पीछे था घरवाली बोली, रहन दो, इससे ज्यादा पास नहीं आने की। जब तूने पसंद ही ना थी तो मेरे से ब्याह करो क्यों? वो तो मम्मी ने फोटो दिखा के हाँ भरवा ली थी, नहीं मैंने के बेरो तो इतनी मोटी निकलागी। तूने कितने मोटे देगी मैं? दिमाग तय।
दोस्तों YouTube से देखकर मैं अपने दादाजी का ऑपरेशन कर रहा था और जैसे ही पित्त की थैली बाहर निकाली इतने में मेरे मोबाइल का डाटा ही खत्म हो गया। फिर क्या, डाटा और दादा दोनों खत्म हो गए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रुको जरा। हैं जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, चलो कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल मतलब? अरे कहीं बाहर घूमने चलते हैं, डिनर विनर करेंगे, फिर अच्छी सी कोई फिल्म विल्म देखेंगे। ओ तू अपना काम कर। एक तो मैं पहले ही इतनी बड़ी गलती करो बैठा, ऊपर से उसका सेलिब्रेशन और करूं। पंडित जी ने बोला था कि शादी होते ही तेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई सच में ही खुल गए। सुबह 5 बजे ही खुल जाते हैं। अबे साले। रसोई का दरवाजा, फ्रिज का दरवाजा, लेटरिन बाथरूम का दरवाजा। सफाई कर्मचारी बना दिया इन लोगों ने। बहुत काम करवाते हैं मित्र, बहुत काम करवाते हैं। अरे बाप रे। जीवन पे बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं। रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा। ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। 5,000 रुपए उठे हुए मेरे बटुए में थे। कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर। अब ऐसा साफ सफाई भी इंसान को रखनी चाहिए। पढ़ ले भाई, तू तो हाउसवाइफ भी नहीं बन सकता। अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब।